नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत। मैं मनीष नेनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौमेला। हम पढ़ रहे थे कवि चंद वरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से लिए गए पद्मावती समय नामक अध्याय के बारे में। और पाठ्यक्रम में पद्मावती समय के कुछ छंदों को लिया गया है, जिसमें से प्रथम 4 छंदों की व्याख्या हम पूर्व वीडियो में कर चुके हैं। उससे आगे आज 5वां छंद हैं। छंद इस प्रकार हैं। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी कग्गर दीनों, लगुन वर्ग रचि सरब दिन द्वादश शशि लीनो, से 11 अरु 30 सास संवत परमान, जोवित्री कुल शुद्ध बरन बरी रखऊँ प्राण, दिसंत दिष्ट उच्चरिये वर एक पलक विलंब न करिए, अलगार रयनी दिन पंचमही ज्यों रुक्मिणी कन्हर बरी। यह छंद पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय से लिया गया है और इसके कवि हैं रचनाकार महाकवि चंद वरदाई। जब पद्मावती को पता चलता है कि उसका विवाह निश्चित कर दिया जाता है, तब पद्मावती एक पत्र लिखती हैं और शुक के माध्यम से वह पत्र पृथ्वीराज के वहाँ या राजा पृथ्वीराज के पास पहुँचाती हैं, क्योंकि पद्मावती पहले से ही राजा पृथ्वीराज के प्रति अनुरक्त हैं और पृथ्वीराज को वह अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती थी। इसलिए उसने एक पत्र शुक के माध्यम से राजा पृथ्वीराज के पास भेजा। उसी पत्र का संदर्भ या उस पत्र में उसने जो लिखा है वही प्रसंग इस छंद में लिया गया है। कवि चंद वरदाई उसी पत्र का वर्णन करते हुए यहाँ कह रहे हैं, प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी कग्गर दीनों। उसी प्रसंग का वर्णन करते हुए यहाँ कहा गया है कि पद्मावती ने राजा पृथ्वीराज को एक पत्र लिखा, जोग लिखी यथा योग्य, जोग यानी योग्य, अपने योग्य जैसा वह लिख सकी ऐसा लिख करके एक कग्गर यानी कागज यानी एक पत्र, दीनों यानी दिया, शुक को दिया। यानी पद्मावती ने अपने प्रियतम राजा पृथ्वीराज को यथा योग्य एक पत्र लिख करके उसे एक तोते को दे दिया। उस पत्र में उसने क्या लिखा, यह आगे की पंक्तियों में है। लगुन वर्ग रचि सरब। लगुन वर्ग का मतलब लग्न वर्ग। लग्न वर्ग यानी जब विवाह में जन्म कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं तो वो सारी लग्न कुंडलियाँ ही लग्न वर्ग के लिए आया। तो अपनी विवाह की जो लग्न कुंडलियाँ और किस तिथि को उसका विवाह निश्चित हुआ है वो सारी बातें उसने पत्र में लिख दी। रचि सरब, सब कुछ लिख दिया। दिन द्वादश शशि लीनो, दिन द्वादश, कौन से दिन, द्वादशी के दिन। यानी वो यहाँ बता रही है कि उसका विवाह जो निश्चित किया गया है वो कौन सी तारीख को किया गया है, तो द्वादशी को, दिन द्वादशी को उसका विवाह निश्चित हुआ है। और शशि लीनो का मतलब है शुक्ल पक्ष में। शशि यानी चंद्रमा, जिस पक्ष में चंद्रमा रहता है यानी शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसका विवाह निश्चित हुआ है। और से 11 अरु 30 मास नहीं सास संवत परमाना, और यानी और 1130 यानी
1130 में, वो भी सास संवत यानी शक संवत, शक संवत की 1130 को शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर, लेकिन कौन से मास में? परमान है, परमान है ना बैसाख माह में, परमान या बैसाख महीने के लिए आया है। तो पद्मावती अपने विवाह की तारीख का उल्लेख कर रही हैं कि सास संवत यानी शक संवत की जो बैसाख महीना है उसमें शक संवत का 1130 में बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तारीख है उस दिन उसका विवाह निश्चित हुआ है। उसके बाद वह लिखती हैं, जो वित्री कुल शुद्ध वरन बरी रखहूँ प्राण है। जो वित्री कुल यानी क्षत्रिय कुल, शुद्ध वर्ण यानी शुद्ध वर्ण, यानी कि अगर आप मुझे शुद्ध क्षत्रिय कुल की समझो तो मेरा वर्ण करो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि पद्मावती पृथ्वीराज के लिए लिख रही हैं कि अगर आप मुझे शुद्ध क्षत्रिय कुल की समझें, शुद्ध क्षत्रिय कुल की समझने से मतलब ये है कि अगर आप मेरे परिवार से संबंध स्थापित करने के काबिल मुझे समझें तो तुरंत ही आकर मेरा वर्ण करें, वर्ण बरी, मेरा वर्ण करें और रखहूँ प्राण यानी मेरे प्राणों की रक्षा करें। आगे वह लिखती हैं, दिशंत दिष्ट उच्चरिय वर, एक पलक विलंब न करिए। दिशंत दिष्ट यानी दृष्टि पड़ते ही, किस पर? जो पत्र वह लिख रही हैं उस पर, उस पत्र पर दृष्टि पड़ते ही उच्चरिय उठकर चल देना। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही वह पत्र तुम्हें मिले या ये पत्र जैसे ही मिले तो पत्र पढ़ते ही तुरंत ही आप उठकर चल देना और एक पलक विलंब न करी, और एक पल के लिए भी विलंब मत करना। अलगार रैनी दिन पंचमही ज्यों रुक्मणी कन्हर बरिए। अब यहाँ एक प्रसंग वह ले रही है रुक्मणी और कृष्ण का, कि जिस प्रकार यहाँ इनका उदाहरण लिया गया है, एक दृष्टांत दे करके वह अपनी बात कह रही हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण ने रुक्मणी का वर्ण किया था उसी प्रकार आप भी गुप्त रूप से अलगार, गुप्त रूप से रैनी दिन पंचमही 5 दिन और रात में आकर गुप्त रूप से मेरा वर्ण करो। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने रुक्मणी का वर्ण किया था उसी प्रकार से आप भी 5 रैनी दिन 5 दिन रात में आकर के मेरा वर्ण करो। इस प्रकार से एक दृष्टांत लेकर, एक उदाहरण देकर वह पद्मावती पृथ्वीराज रासो को वर्ण करने के लिए निमंत्रण दे रही हैं और इस प्रकार का पत्र लिखकर वह एक सुख के माध्यम से भेजती हैं। यहाँ दृष्टांत अलंकार है जो रुक्मणी कन्हर बरिए में, क्योंकि दृष्टांत दिया गया है, उदाहरण लिया गया है, दृष्टांत अलंकार है, 6 का अनुप्रास है और यह छंद 6 छंद हैं। भाषा वही अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी है, पिंगल शैली है, ब्रज और राजस्थानी का मिश्रण है, भाषा सौष्ठव भावानुरूप है। अब इससे आगे का अंश हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।